सो कंसिस्टेंसी की बात हमने लास्ट वीडियो में कर ली। अब बात करते हैं डिसिप्लिन की, बिकॉज डिसिप्लिन के बिना कंसिस्टेंसी अधूरी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू बिल्ड डिसिप्लिन ऑन द सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी। सो सबसे पहले तो मोटिवेशन ढूंढना बंद कर दो, क्योंकि मोटिवेशन डिपेंड करता है तीन चीज़ों पे: मूड, एनर्जी एंड सिचुएशन। और ये तीनों की तीन चीज़ हर रोज़ अलग होती है। रोज़ आपका मूड कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, कभी आपके एनर्जी लेवल्स हाई होते हैं, कभी आपके एनर्जी लेवल्स लो होते हैं। और सिचुएशन तो ऑब्वियसली रोज़ अलग ही होती है। सो इन अ वे मोटिवेशन इज़ वेरिएबल, वेर एज डिसिप्लिन इज़ अ कॉन्स्टेंट। आपका मूड हो या ना हो, एनर्जी हो या ना हो, सिचुएशन कोई भी हो, आपको काम तो करना ही है। दैट इज़ डिसिप्लिन। हम कह सकते हैं कि मोटिवेशन एक फीलिंग है और डिसिप्लिन एक डिसीजन है। जब भी लोग डिसिप्लिन का नाम सुनते हैं उन्हें लगता है कि डिसिप्लिन एक बहुत बड़ा माउंटेन है, बट रियलिटी में डिसिप्लिन बनता है छोटी छोटी चीज़ों से। जैसे कि सुबह उठ के आपका बेड बनाना, टाइम पे रहना, अपना रूटीन फॉलो करना, डाइट को कंट्रोल करना। और ये छोटी छोटी चीज़ें हमको लाइफ में कंट्रोल में रहना सिखाती है। एंड बाय द वे डिसिप्लिन का मतलब भी यही है कि अपनी लाइफ को कंट्रोल करना और उसे एनर्जी, सिचुएशन और मूड के हिसाब से वेरी ना होने देना। अब ये सब तो ठीक है, बट डिसिप्लिन बिल्ड कैसे करना है? सो डिसिप्लिन बिल्ड करने का सबसे सिंपल और इफ़ेक्टिव हैक है सिस्टम बनाना। आपके आसपास सिस्टम डिज़ाइन करो जो आपको हेल्प करे, जो आपको फोर्स करे डिसिप्लिन रहने में। जैसे कि अगर आपको सुबह उठ के जिम जाना है तो रात को ही जिम के कपड़े और जिम की बैग पैक करके रेडी रखो, सो दैट आपको सुबह उठ के डिसाइड ना करना पड़े कि मैं जिम जाऊँ कि ना जाऊँ। याद है जब आप स्कूल में थे तब आप एक रात पहले ही अपनी बैग पैक करके रखते थे, सारे प्रोजेक्ट्स, सारी फाइल्स बैग में रख देते थे सो दैट आप सुबह भूल ना जाओ। दैट वॉज डिसिप्लिन। सो अभी अगर आपका गोल है जंक फूड ना खाना तो घर पे जंक फूड लाओ ही मत। अगर आपका गोल है कि मुझे दिन में 4 लीटर पानी पीना है, सो कीप अ वाटर बॉटल ऑन योर डेस्क, सो इट इज़ गोइंग टू एक्ट एज अ रिमाइंडर। सो बेसिकली एक ऐसा सिस्टम बनाओ जो आपको कम से कम डिसीजन लेने पे मजबूर करे, बिकॉज जितने कम डिसीजन आप लोगे उतना ज़्यादा आप डिसिप्लिन रह पाओगे। आपका दिन ऐसा होना चाहिए कि आपको सिर्फ एक रूटीन फॉलो करना है, आपको ज़्यादा सोचना नहीं है कि मैं ये करूँ कि ना करूँ, क्योंकि जितना आप सोचोगे उतने आपके डिसिप्लिन ना रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड मुझे ऐसा भी लगता है कि डिसिप्लिन के लिए विल पावर पे फोकस करना एक गलत अप्रोच है, बिकॉज इनिशियली सबका विल पावर इतना स्ट्रांग नहीं होता, सबका कंट्रोल इतना स्ट्रांग नहीं होता। So rather you should start focusing on the environment. You should start focusing on your surroundings, because your environment decides 50% of your discipline. अगर आप पढ़ाई करने बैठे हो और आपके टेबल पे, आपके डेस्क पे आपका मोबाइल फ़ोन है, तो 50% बैटल तो आप वहीं पे हार गए। सिमिलरली अगर आप एक फ़ैट लॉस जर्नी पे हो या फिर आप एक डाइट फॉलो कर रहे हो पर आपके मोबाइल में पूरा दिन खाने की रील्स चलती रहती है या फिर आप पूरा दिन खाने के व्लॉग्स देखते रहते हो यूट्यूब पे, इट इज़ द सेम थिंग। आप डिसिप्लिन नहीं रह पाओगे। इसके लिए एक लाइन है, दैट इज़ इफ़ यू डोंट वांट टू फाइट, डोंट एंटर द बैटल फील्ड। सो जितना हो सके उतना डिस्ट्रैक्शंस और टेम्पटेशंस को आपसे दूर रखो। अपने आप पे इतना ज़्यादा भी भरोसा मत करो कि मैं कंट्रोल कर लूँगा, मेरी विल पावर स्ट्रांग है, बिकॉज ऐसे बिहेव करते करते ही डिसिप्लिन टूट जाता है। लोगों को लगता है कि उनका कंट्रोल बहुत सही है, तू सिर्फ भाई का कंट्रोल देख, मैं कुछ खाऊंगा नहीं, और ऐसा करते करते ही डिसिप्लिन ब्रेक हो जाता है। सो सिंपल सी चीज़ है, मोटिवेशन चेस करना बंद करो, अपने आसपास एक सिस्टम बनाओ जो आपको डिसिप्लिन रहने में हेल्प करे, और आपके एनवायरनमेंट को कंट्रोल करो, कंट्रोल योर सराउंडिंग्स। बस इतना करने के बाद आप ऑलरेडी 60 to 70% तो डिसिप्लिन बन चुके हो। नाउ लेट्स गो स्टेप अहेड। स्टार्ट फोकसिंग ऑन डिलेड ग्रेटिफिकेशन। जितना हो सके उतना अपने रिवॉर्ड को डिले करो। अपने आप से कहो कि मैं इतना काम करने के बाद ही अपना फ़ोन छूऊंगा, मैं इतनी पर्टिकुलर एक्स अमाउंट ऑफ कैलोरीज बर्न करने के बाद ये डेजर्ट खाऊंगा। इससे आप अपने ब्रेन को ग्रेजुअली ट्रेन करते हो कि लाइफ में हार्डवर्क के बाद ही मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, और इससे एक लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन बिल्ड होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे वीडियोस में जब डॉग ओनर्स उनके डॉग को खाना सर्व करते हैं तो खाना सर्व हो जाने के बाद भी वो डॉग हिलता नहीं है। जब तक उसका ओनर कोई मूवमेंट ना करे या फिर कोई आवाज़ ना करे तब तक वो डॉग खाना शुरू नहीं करता। एंड दैट इज़ डिसिप्लिन। और ये चीज़ हमें अपने लिए बिल्ड करनी है कि बिना कंट्रोल के हम कभी भी अपना फ़ोन ना उठाए, बिना कंट्रोल के हम कभी भी वो स्वीट ना खाए, बिकॉज हम अगर वैसा करते हैं देन वी विल बी डिपेंडेंट ऑन आवर मूड, एनर्जी एंड सिचुएशन, जो डिसिप्लिन की डेफिनेशन से मैच नहीं होता। अब ये सब सुनने के बाद लोगों को ऐसा लगता है या फिर आपको ऐसा लगेगा कि डिसिप्लिन तो एक टाइप का टॉर्चर है।
हमारे पास एक ही लाइफ है, तो इतना सब कंट्रोल क्यों करना है? लेट्स लिव आवर लाइफ, लेट्स लिव इट लार्ज। बट एक्चुअली सच तो ये है कि डिसिप्लिन गिव्स यू फ्रीडम। अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब जब मैं डिसिप्लिन रहा हूँ, जब जब मैंने रूटीन फॉलो किया है, तब मेरे पास उल्टा ज़्यादा फ्री टाइम रहता था बाहर घूमने जाने के लिए, मूवीज़ देखने के लिए, अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करने के लिए, अपनी हॉबीज़ परस्यू करने के लिए। एंड एडिशनली मेरा उस दिन का काम भी ख़त्म हो जाता था, मेरे सारे गोल्स भी अचीव हो जाते थे। ऑन द अदर हैंड, जब मैं अनडिसिप्लिन रहता था, जब मैं कोई रूटीन फॉलो नहीं करता था, मेरा कोई रूटीन नहीं था, तब मैं मज़े तो करता था, मैं फ्रेंड्स के साथ बाहर तो घूमता था, पर तब मेरा काम ख़त्म नहीं होता था, मेरे गोल्स इनकम्प्लीट। सो हो सकता है कि अनडिसिप्लिन लोग आपको फ्री लगे, बट इन रियलिटी दे आर ट्रैप्ड। वेरएस डिसिप्लिन लोग लगते हैं बिजी, लगता है कि ये बहुत स्ट्रिक्ट लाइफ जी रहे हैं, बट इन रियलिटी दे आर लिविंग अ लाइफ ऑफ फ्रीडम। सो दैट इज़ द रीज़न वाई यू शुड बिल्ड डिसिप्लिन इन योर लाइफ। सो दिस इज़ इट। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं खुद सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी पे हूँ। सो मैं जो जो सीखता हूँ वही मैं आपसे शेयर करता हूँ। सो अगर आपको ये सारी वीडियोस देख के थोड़ी सी भी हेल्प होती हो या फिर थोड़ा सा भी लाइफ में क्लैरिटी आती हो, then make sure to drop a like and subscribe this channel. At the end we both are growing, so it is a win-win situation. So make sure to subscribe. Thank you for watching, and more importantly, thank you for your attention.